नमस्कार। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये नोटिफिकेशन जरूर देख पढ़ और सुन लिया होगा, लेकिन समझ में कितना आया ये समझने की अभी भी जरूरत है। सच कहें तो ये गजट नोटिफिकेशन जलेबी जितना ही सीधा है। आप ये समझ लीजिए कि एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने वाले इस गजट नोटिफिकेशन में यह गारंटी नहीं है कि आपकी 25 साल की सर्विस के बाद भी और आपके नियमित अंशदान के साथ भी आपको रिटायरमेंट पर आपके बेसिक पे का 50% अश्योर्ड पे आउट के रूप में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगामी कुछ वीडियो हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के छुपे और अनसुलझे मुद्दों पर ही करने वाले हैं। तो यदि आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें ताकि आगामी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं करें। आइए अब मिलकर शुरू करते हैं। गजट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस पेंशन स्कीम में एक होगा इंडिविजुअल कॉर्पस यानी व्यक्तिगत कॉर्पस या फंड, दूसरा होगा बेंचमार्क कॉर्पस और एक कॉर्पस और होगा और उसका नाम होगा पूल कॉर्पस। व्यक्तिगत कॉर्पस में कर्मचारियों द्वारा हर महीने होने वाला 10% कंट्रीब्यूशन और सरकार या एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया 10% अंशदान शामिल है। यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों का व्यक्तिगत कॉर्पस 10% प्लस 14% यानी 24% होता है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10% प्लस 10% यानी 20% का ही व्यक्तिगत कॉर्पस रखा गया है। यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में व्यक्तिगत कॉर्पस 4% कम रहेगा। अब बात करते हैं पूल कॉर्पस की। पूल कॉर्पस में सरकार 4% प्लस 4.5% यानी कुल 8.5% का अंशदान करेगी। 4% वही है जो सरकार एनपीएस में 14% के रूप में अंशदान करती है, जबकि 4.5% और अतिरिक्त अंशदान सरकार यहां करने वाली है। ये पूल कॉर्पस तब काम में आएगा जब कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पे आउट तय अमाउंट या पे आउट से कम होगा। हालांकि इसमें भी झोल है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। और लास्ट में बेंचमार्क कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस एक डिजायर्ड या वांछित कॉर्पस है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी का अंतिम बेसिक 1 लाख रुपए है, तो यदि कर्मचारी को 50,000 रुपए पर मंथ की पेंशन प्राप्त करनी है तो 5% एन्युटी रेट से उसके कॉर्पस में 1,20,00,000 रुपए और 6% एन्युटी रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ रुपए उसका बेंचमार्क कॉर्पस होना चाहिए। अब कर्मचारी को अपना व्यक्तिगत कॉर्पस पूल कॉर्पस में ट्रांसफर करना होगा। यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि यदि कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्पस उसके बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर है तो कर्मचारी को 50% एश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा। लेकिन अगर कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्पस का अमाउंट उसके बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो कर्मचारी के पास 2 विकल्प रहेंगे। पहला तो यह कि कर्मचारी जितना उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है उतने अमाउंट को वो पूल कॉर्पस में जमा करा दे। अगर वो ऐसा कर देता है तो एश्योर्ड पे आउट का हकदार रहेगा, और अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो जितना कॉर्पस जमा होगा उसी के अनुपात में उसे एश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। अब यहाँ ये भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारियों के इंडिविजुअल कॉर्पस में बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा अमाउंट जमा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन का उल्लेख भी इस गजट नोटिफिकेशन में किया गया है। अगर किसी कर्मचारी का इंडिविजुअल कॉर्पस उसके बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा अमाउंट कर्मचारी को लौटा दिया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन में बेंचमार्क कॉर्पस को एक गेम चेंजर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। गजट नोटिफिकेशन के साथ जो एग्जाम्पल दिया गया है
उसमें 25 साल की सर्विस और नियमित अंशदान करने वाले कर्मचारियों के व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस को एक समान या बराबर बताया गया है। लेकिन क्या ये सभी मामलों में लागू होगा, ये अभी देखना बाकी है। वीडियो में भी हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो संभावना पर ही आधारित है। और सबसे बड़ी बात, ये बेंचमार्क कॉर्पस कब डिसाइड होगा, कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के समय या फिर रिटायरमेंट के समय, क्योंकि कर्मचारी कब डिसाइड करेगा कि उसके लिए एनपीएस अच्छी है या फिर यूपीएस बेहतर है। तो बस आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि यदि रिटायरमेंट पर क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है तो एश्योर्ड पे आउट उसी अनुपात में कम हो जाएगा। यदि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल और उससे ज्यादा है तो कर्मचारी को मिलने वाला एश्योर्ड पे आउट कर्मचारी के इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस पर डिपेंड करेगा, जिसकी चर्चा हम विस्तार से आज कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगला वीडियो बड़ा ही धमाकेदार और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेंचमार्क कॉर्पस की पोल खोल वाला होगा, जो आपको बताएगा कि ये एनपीएस या उससे भी कमतर स्कीम साबित हो सकती है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए सीपीके कॉर्नर के साथ। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।